नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हो, जीते जी स्वर्ग देखना चाहते हो, खुशी का अनुभव करना चाहते हो, आसमानों में उड़ना चाहते हो, अपने जीवन को खुल करके जीना चाहते हो, तो एक मंत्र आज मैं आपको दे रही हूँ। ये मंत्र को बस बार-बार दोहराओ और देखना कि एक टाइम के बाद में ना आप स्वर्ग यहीं पर ही भोग लोगे। आपको समझ में आ जाएगा कि वाओ यार! यही स्वर्ग है। स्वीकार करने की ताकत। स्वीकार करने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए, आप जब स्वीकार करते हो तो आप स्वर्ग का अनुभव करते हो, बहुत बार करते हो। देखना किसी भी चीज़ के अंदर देख लो, आपने जीवन को स्वीकार किया हुआ है। जब आपने जन्म लिया था तो आपने जीवन को स्वीकार किया था जाने-अनजाने में। आपने स्वीकार किया तो आप जीवन जी रहे हो। या आप मानो या मत मानो, ये अपने आप में ब्लेसिंग है। आपका जो जीवन है, ये जो साँसें हैं ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है, तो आप जीते-जागते एक चमत्कार हो। लेकिन हम ये वाली बात समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है? इसके बाद और चीज़ें देखिए, जहाँ-जहाँ आपने स्वीकार किया है ना, क्या स्वर्ग जैसी आपने लाइफ़ जी है। आपको किसी ने कोई बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, आपने कहीं एग्ज़ाम में वो क्रैक कर लिया जो आप क्रैक करना चाह रहे थे, आपने उन चीज़ों को पाया है, आपको किसी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, आपको पेरेंट्स की तरफ से वो प्यार मिला है, भाई-बहन की तरफ से प्यार मिला है, पार्टनर की तरफ से प्यार मिला है या कोई भी चीज़ आपको मिली है। प्यार हो सकता है, चीज़ हो सकती है, गिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो आपको मिल रही थी और वो कहीं न कहीं आपकी खुशी से जुड़ी हुई थी और आप उसे स्वीकार करते जा रहे थे, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है? तो आप जानते हो इस बात को या ना जानते हो, लेकिन आपका अंतर्मन इस बात को स्वीकार करता है, इसलिए आप एक अलग प्रकार की खुशी का अनुभव करते हैं। और बहुत सालों के बाद जब हमारे पास पेरेंट्स नहीं होते या फिर हम उस मौके को चूक जाते हैं या ऐसा समय आता है कि अब हम अकेले हो गए हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने वो स्वर्ग का अनुभव किया था, वो रियल स्वर्ग था। लेकिन वो इस टाइम क्योंकि घटित हो रहा है और वो इतना ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और वो हमें इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिल रहा है। एक तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और फ्रीक्वेंटली भी हमें मिला जा रहा है। मम्मी-पापा हैं तो ऑल द टाइम वो हमें मिले ही जा रहा है, मिले ही जा रहा है, मिले ही जा रहा है, मिले ही जा रहा है। तो उस वक़्त उस चीज़ का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन एक टाइम के बाद में फ़ील होने स्टार्ट हो गया। ऐसे ही देखिए, अगर आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो जो स्वीकार का आपका भाव है ना, आपने जो स्वीकार किया है उनके प्यार को, तो वो आपके क्योंकि अंदर की खुशी से जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही आप उस चीज़ को स्वीकार करते हैं, आप स्वर्ग का अनुभव करते हैं। आप खुशियों का अनुभव करते हैं, आप आसमानों में उड़ रहे होते हैं। ऐसे ही कोई एक गिफ्ट है, किसी ने आपको दिया है, आपको वो गिफ्ट मिला और वो गिफ्ट देखते ही आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो आपने क्योंकि उसको स्वीकार किया है और उस चीज़ ने आपको खुशी का अनुभव दिया है, तो स्वीकार करते ही क्या होता है आपके साथ में? आपकी खुशी के अनुभव के साथ अगर वो स्वीकार आपका जुड़ा होता है, वो चीज़ आपके लेने से, एक्सेप्ट करने से जुड़ी हुई होती है, तो फिर आप कैसा महसूस करते हो? अच्छा, खुश, एन्जॉय। अब इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, जहाँ हमारा उस स्वीकार करने के भाव से कोई जुड़ाव ही नहीं होता, जहाँ हम डरते हैं, जहाँ हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, ऐसे कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से हम डरते हैं, जो हमारे मन मुताबिक नहीं हैं। तो वहाँ सिर्फ़ एक ही कमी है, स्वीकार भाव की। स्वीकार कर लीजिए कि ठीक है यार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन मुताबिक भी मिली हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे मन के मुताबिक नहीं मिली हैं। तो जब आप इस भाव को अपने अंदर बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीट करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि ये स्वीकार भाव इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि अब छोटी-मोटी चीज़ों से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। स्वीकार की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको देखना है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन की चीज़ नहीं होती है, लेकिन वहाँ दुःख आएगा, पेन आएगा, कष्ट आएगा, इस लेवल का दर्द हम महसूस करेंगे कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम करें क्या? तो बेसिकली सिर्फ़ उस एक भाव की कमी है, बस। सिर्फ़ उस चीज़ को अपना लेने की कमी है। आप एक बार उस चीज़ को अपनाइए, शांति से बैठिए और ठीक है, बोलिए ठीक है, ओके, स्वीकार किया मैंने, इट्स ओके। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे-जैसे ये स्वीकार वाला जो भाव है ना आपके अंदर, ये जो फीलिंग है, ये जो एक्सेप्ट करने वाली भावना है ना, ये जैसे-जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाते हो ना, छोटी-मोटी चीज़ों के अंदर हर वक़्त वही वाली चीज़ नहीं कि यार ये तो मेरा हुआ ही नहीं, यार ये तो मेरी मर्ज़ी का ही नहीं हुआ। तो आप ये समझते हो कि आप
वो चीज़ें बहुत तेज़ी से अपनी तरफ आते हुए मैं महसूस करती हूँ, जो आपको खुशियाँ भी देती हैं। क्योंकि आपने उस भाव को अपने अंदर जागृत कर लिया है और छोटी-मोटी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो जो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, वो एक टाइम के बाद आपको बहुत छोटी लगने लगती हैं। क्योंकि एक टाइम के बाद उसके अंदर वो भाव हमें ज़बरदस्ती भी बहुत बार जगाना पड़ जाता है। फिर हम ये सोचते हैं कि ये हमारी मजबूरी है। नहीं, वो एक भाव है। चाहे अब आपने उसको मजबूरी में अपनाया हो, चाहे बहुत दुःख दर्द में अपनाया हो, चाहे ईज़ी रह करके अपनाया हो, तो मैं कहूँगी कि ईज़ी रह करके अपना लीजिए। ये आपके जीवन को ईज़ी बना देता है और फिर ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ़ में होनी भी बहुत कम हो जाती हैं, जहाँ पर आप इस भाव को ही लेके आ जाते हो, तो छोटी-छोटी कंडीशन तो आप बहुत ईज़िली हैंडल कर लेते हो और बड़ी-बड़ी आपकी लाइफ़ में ऐसी आती ही नहीं, जहाँ पर हर चीज़ को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भाव ही आपके अंदर जागृत हो चुका है। तो जितना हो सके ईज़ी वे में इसकी प्रैक्टिस करें और देखें कि ये कितना अच्छा है। ये आपको जीते जी स्वर्ग देने जैसा है। आप जीते जी इस भाव को सिर्फ़ जागृत करके, इसके बारे में सोच के, इसकी चैंटिंग करके, इसके बारे में फ़ील करके कि नहीं यार मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक है? और मेरे को रो-धो करके कुछ टाइम के बाद मजबूरीवश मेरे को ये बातें ही नहीं करनी है। क्यों? क्यों? क्या मैं खुशी-खुशी कोई चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकती अगर वो मेरे मन मुताबिक नहीं हुई तो? मैं कर सकती हूँ। और ये चीज़ आपके जीवन को खुशनुमा बना देती है। आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। आप खुद इसी जीवन में स्वर्ग का अनुभव करते हो क्योंकि ऐसी चीज़ें होनी भी कम शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपको बहुत मन मार करके स्वीकार करना पड़े क्योंकि ये भाव ही अब आपके अंदर जागृत हो गया है, आप भरपूर हो गए हैं। अपना-अपना रखिए ख़याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।